Hello, class 11th. As you all know, we have finished the topic significant figures, and I know you all have some problems in understanding significant figures. But it is easy to understand once you go through again video and try to understand the rules. Once you try to listen, it will be easy to understand what the rules are saying. Because basically the most important thing is only rules. अगर आपको रूल्स पता है, आप रूल्स सुने हो या उसे पढ़े हो तो आपको ईजी लगेगा. अदरवाइज इट विल बी टफ टू अंडरस्टैंड because basically the rules are very easy. Just go through once again. Now one part was left in significant figures, that is sometimes if the notation is given in the form of powers like this 3.500 into 10 to the power 3 kilometers. Now see, whenever the power is given, there is no determination of significant figures in powers. Significant figures का कोई इस्तेमाल नहीं होता पावर्स में. तो पावर्स जो होंगे उनको आप इस्तेमाल नहीं करोगे फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओनली द नंबर्स विच आर इंक्लूडेड इन द term in the notation or in the scientific notation, that is only to be taken. Now here it is given, then 35500 into 10 to the power 3 kilometers. There are only 4 significant figures because we have taken only 3.500, not this part. Okay, now let us understand rounding of measurement rule. ये आप सब लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हो, इसको समझाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे. यू आर बेटर अंडरस्टूड अबाउट दिस. सो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? आप राउंड ऑफ करते हो, नियर अबाउट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ. ओके, सो कोई नंबर अगर 5 से कम है, 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, 2 है, 1 है, तो आप नियरली ज़ीरो की तरफ जाते हो या आप 5 की तरफ आते हो. 1 है तो आप ज़ीरो के पास जाओगे. 3.01 दिया है तो आप 3.00 लिख सकते हो, ठीक है. या 3.1 दिया तो 3 लिख सकते हो. सिमिलरली अगर वो 3.57 दिया है तो 3.6 लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ कमिंग टू 6 टूवर्ड 6. वो 6 की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे वो 6 की तरफ बढ़ेगा तो आप हमेशा आगे नंबर प्रिसीड करोगे, 37 ले लोगे, ठीक है. बट अगर वो चीज़ सक्सीड कर रहा, सॉरी, अगर वो चीज़ 3.44 है तो आप 5 पे ले जाओगे, 1 इंक्रीज़ कर दोगे. अगर वो 3.23 है तो आप उसे 5 पे ले जा सकते हो, ठीक है. इफ़ इट इज़ ओनली 3.55 then you can stop at 3.5 or you can continue 3.6. It depends upon the cases, how about what decimal places you are using, ठीक है. So here I have given some examples to understood. See, I have written 18.35 up to 3 digits. Means 3 digits मतलब there should be 3 digits up to 1 decimal place, up to 2 decimal place, that is on the thing. ये आपको 3 डिजिट रखनी है इसमें. See what is this? So you can write here by rounding off 18.35. You can directly write for 3 digits. You can write 18.5 after rounding off. This is the round figure. Now 143.45 up to 4 digits means you should have 4 digits. आपके पास 4 digits होने चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ. अब इसको आप 5 है तो 5 को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, हटा सकते हो. अब क्या मिल जाएगा? 143.4. ओके. सिमिलरली 18967 अप टू 3 डिजिट्स, यानी केवल आपको 3 डिजिट्स का इंटरचेंज करना है, बाकी सारे सब सेम रहेंगे, ठीक है. तो दिया क्या है आप देखिए. 189 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 लिख सकते हैं. 89 इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स 9. एक इंक्रीज़ होगा तो आप इसमें 1 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, तो 19,000 हो जाएगा, ठीक है. बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगे इसमें. नेक्स्ट 101.55 इंटू 10 की पावर 6 अप टू 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स होने चाहिए. पावर्स आपका एज इट इज़ रहेगा, पावर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 4 डिजिट्स से तो या 5 उसको
101.55 को आप 6 भी लिख सकते हो, तो 6 इस्तेमाल किया गया है इंटू 10⁻⁶. ठीक है. नाउ एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. कैसे ऐड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को? द क्वेश्चन दिया हुआ है 7.21, 12.141 and 0.0028. Express the result to an appropriate number of significant figures. ठीक है. चलो देखो यहाँ पे 7.21, 12.141 और इसको दिया है, तो आप सबको ऐड कर लोगे. ठीक है. ऐड करने के बाद आपको मिला 19.3538. आपको इसे 4 नंबर्स में 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन जो है आपको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ. तो 4 डिजिट्स के होनी चाहिए, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए. ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, बट यू हैव टू ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो राउंड ऑफ करेंगे तो 38 का कोई मतलब नहीं. 35 से हम लोग देखेंगे तो 35 कैन नाइदर प्रोसीड नाइ सक्सीड. तो द करेक्टेड सम इज 19.35. इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके. नेक्स्ट, subtraction of significant figures. Subtract 4.27153 from 6.807 and express the result to an appropriate number of significant figures. ठीक है. रिजल्ट जो आएगा आप उसको appropriate significant figures में नोट डाउन करोगे. तो आप सब्ट्रैक्ट किया 6.807 में से 4.27153 को, तो आपको मिला 2.53547. तो करेक्टेड डिफरेंस आया आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का 2.535. 47 इज नेग्लेक्टेड. ओके. Easy. I think it's easy. You are going to, and you are understanding. Now one question is discussed on this same. See, given mass is 5.74 of a substance occupy 1.25 to 1.2 centimeter cube. Express the density. Keep significant figures in view. ना. चलिए आइए देखिए. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास आपको दिया था, मास रख दिया, वॉल्यूम रख दिया, आपको मिला 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स you have to राउंड ऑफ ना. सो 78 इज नियरली इक्वल्स टू 8. 78 क्या हुआ, आप इसमें आपका 8 की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो आप उसके लिए 4.8 इस्तेमाल कर सकते हो. 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यू विल हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज इट ओके? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. सी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, you might have some problem in this, but from this part only 1 marks is question has been asked. What is accuracy and what is precision, only in terms of definition. Now see how it works. See, accuracy, it refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. मतलब एक्यूरेसी वो होती है जो किसी भी वैल्यू के बहुत क्लोज हो. हाँ, मेजरमेंट के बहुत क्लोज हो, जो उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं. और प्रिसीजन जो होता है, इट इज़ द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड. यानी प्रिसीजन है, इट इज़ ये लीस्ट काउंट से डिटरमाइन होता है. जो लीस्ट काउंट होता है मेरा, उसी को आप प्रिसीजन बोलते हैं. स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर द प्रिसीजन. जितना कम लीस्ट. अब लीस्ट काउंट क्या होता है? देखिए, लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो आपका स्केल है, स्केल का जो भी आप मेजरमेंट स्केल होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन पार्ट होता है, 1 mm, वो उसका लीस्ट काउंट है. तो उसी को आप बोलते हो प्रिसाइज वैल्यू. ठीक है. देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया यहाँ पे. एग्जांपल के रिस्पेक्ट में, अगर मैंने लिया कोई मटेरियल जिसका मास 0.720 ग्राम है, ठीक है, ये गिवन है आपको कि इतना ग्राम है, तो 2 स्टूडेंट्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मास चेक किया. तो लेट द स्टूडेंट A एंड B बोथ आर डूइंग एक्सपेरिमेंट. अब दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो A ने देखा उसका मेजरमेंट जो आता है, फर्स्ट 0.72, सेकेंड 0.71, थर्ड 0.70, तो उसका एवरेज जो आया 0.71 आया. ठीक है.
जो कि इसका ट्रू वैल्यू से बहुत एक्चुअल नहीं है। ट्रू वैल्यू 0.72 है और ये 7.171 आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है, अभी भी इसको अपने वैल्यू से प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं नाइदर दिस इज़ वैल्यू इज़ प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो एक्यूरेट है भाई, ना उसके वैल्यू के करीब है, ना ही ये प्रिसाइज है। ठीक, फिर दूसरा जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है, बी स्टूडेंट, उसने क्या देखा, उसका वैल्यू जो आता है 0.721, 0.720, 0.720। नाउ इट्स एवरेज वैल्यू इज 0.720। एवरेज जो वैल्यू होती है 0.720 आती है। तो यहाँ से क्या पता चला, इस जो स्टूडेंट बी है इसका जो वैल्यू है, इसका प्रिसाइज वैल्यू भी है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इसका जो डिफरेंस था, आप देखोगे इसके डिफरेंस में केवल 0.001 का एरर आ रहा है। ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में केवल 0.001 का एरर आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। बट अगर फर्स्ट स्टूडेंट का देखें तो उसका वैल्यू सेम है, बट दो जगह उसका लार्ज डिफरेंस आ रहा है, एक बार 0.01 का, एक बार 0.02 का। तो डिफरेंस इज़ मोर। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वैल्यू ना प्रिसाइज होगी ना ही एक्यूरेट होगी। बट व्हेन द डिफरेंस इज़ वेरी लो, वेरी लेस, देन दिस वैल्यू विल बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। जैसे आप अगर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जब 10 क्वेश्चंस आएंगे, उस 10 क्वेश्चंस में अगर आपने से कहा गया कि आप 10 क्वेश्चंस 100% करेक्ट करके आए हो, देन इट इज़ योर एक्यूरेसी, आपने उसको 100% सही करके आ रहे हो। और प्रिसीजन का मतलब, अगर आप 10 क्वेश्चंस आए हैं और उन 10 क्वेश्चंस को आप करके तो आए हो, पर आपको अभी पता नहीं कि वो कितने सही हैं मेरे, हाउ मच दे आर करेक्ट। अभी आपको उसमें करेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं कि आपने 10 सही किए हैं या 10 गलत किए हैं, देन इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन, बिकॉज वहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। ओके, इट इज़ क्लियर।